students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 6 computer, chapter number 3, that is about Microsoft Excel 2016. Okay, so now let's start and learn about the various functionalities of Microsoft Excel, that is MS Excel 2016. So first of all, students, we have given you the introduction over here. So what is it? Microsoft Excel एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है which enables you to organize, format and calculate the data with formulas using a spreadsheet system. ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर्मेट करते हैं एंड कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूलाज के साथ एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करके. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न कि कैसे हम वर्कबुक के अंदर डेटा को एंटर करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं एंड वर्कबुक को सेव करते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न, राइट? सो नाउ वी लर्न द वेरियस वेज, ठीक है, कि किस तरीके से डेटा को सेलेक्ट एंड एंटर किया जाएगा, सेल कंटेंट्स को मॉडिफाई किया जाएगा, insert or delete the cell, columns and rows, and then use the autofill and flash fill feature. These are the different topics which we are going to learn in this chapter today. So first of all, we will learn how to select the cells. Okay, see, so we usually need to select a group of cells. See students, वेरियस ऑपरेशन या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंगल सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है. जैसे कि इफ यू वांट टू कॉपी, मूव, इंसर्ट और डिलीट एनी सेल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट इट. ओके, सो सेलेक्टिंग ऑफ सेल्स, अब सेल को सेलेक्ट करने के लिए वी हैव द डिफरेंट मेथड्स. नंबर 1, एक रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप उस रो या कॉलम की हेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं. Secondly, if you want to select an entire worksheet, then you could press Ctrl+A, या फिर आप select कर सकते हैं all button on the top of first row header. Third, अगर आपको adjacent rows या columns को select करना है तो आप पहले first row या column को select करेंगे, then आप shift की को hold down करेंगे while you are selecting the row or column. And then non-adjacent rows या columns को select करने के लिए आपको row and column select करना है, and then control की को hold down करना है जब आप other rows and columns को select कर रहे हैं. So these are the different ways by which you can select the cells as per your own choice. Next we have what? Entering numbers as texts. See students, if a number, अगर एक number को हम एक format में enter करते हैं like this 03462, so Excel वहाँ पे zero leading को drop कर देगा. And leading zero को retain करने के लिए which is needed in case of telephone area codes, roll number etc. So आपको एक apostrophe type करना पड़ेगा उस number से पहले like this. Okay? So now the data, अब इस data को as a text create किया जाएगा and same format में display होगा as it has been entered. Okay? चल, see, a range क्या होता है? Range होता है group of continuous cells जो कि एक rectangle की shape को form करता है. एंड जब आप एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन आपका डार्क हो जाता है जिसके अराउंड आपको एक बॉर्डर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव एंटरिंग डेट एंड टाइम. सो स्टूडेंट्स, नाउ टू चूज डिफरेंट फॉर्मेट. अब डिफरेंट फॉर्मेट चूज करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, सबसे पहले वी विल गो टू होम टैब. आफ्टर दैट आपको सेल्स ग्रुप में से सेलेक्ट करना है फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो, एंड देन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यू हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन. आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे नंबर टैब पे एंड देन कैटेगरी लिस्ट बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करना है डेट ऑप्शन को सो दैट आप डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकें, एंड टाइम ऑप्शन को इफ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट फॉर टाइम. एंड देन जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है आप उसे चूज करेंगे टाइप बॉक्स में से एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. Next we have what? Using undo and redo feature. So students, after making changes, Excel के अंदर सारे changes करने के बाद now you may want to cancel the changes. अब आपको अगर उन changes को cancel करना है and पुराने वाले data को retrieve करना है, ठीक है, you may need this. So to undo the last action, जो भी आपने last action किया है उसको undo करने के लिए आप undo बटन का use करेंगे on the quick access toolbar. Okay? एंड रेडो कमांड का यूज किया जाता है लास्ट एक्शन जो आपने अनडन किया था, अंडो कमांड का यूज करके उसको रिपीट करने के लिए, एंड दैट आल्सो वेरी क्विकली. सो ऐसा करने के लिए आप रेडो बटन पे क्लिक करेंगे विच इज ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. ओके,
चलो, नाउ इंसर्टिंग सेल कॉलम्स एंड रोज. सो समटाइम्स स्टूडेंट्स व्हाइल एंटरिंग डेटा, जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो उस दौरान आप हो सकता है कुछ एंट्रीज को पुट करना भूल गए. यू मे फॉरगेट टू पुट सर्टेन एंट्रीज. सो ऐसे केसेस में हमें कुछ सेल्स को इंसर्ट करना पड़ता है. वी मे हैव टू इंसर्ट सम सेल कॉलम्स और रोज इन द वर्कशीट. सो नाउ लेट अस लर्न कि हम कैसे एक वर्कशीट में सेल कॉलम या रोज को इंसर्ट कर सकते हैं. नंबर 1, वी हैव इंसर्टिंग ब्लैंक सेल. सो ब्लैंक सेल को इंसर्ट करने के लिए वी हैव 2 वेज. नंबर 1 कि पहले आप उस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आप एक ब्लैंक सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं. तो आपको क्या करना है, सेम नंबर ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है एज यू विश टू इंसर्ट इन द स्प्रेडशीट. सेकंड क्या है, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे ऑन द रेंज एंड सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन को, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. एंड देन आपको क्लिक करना है इंसर्ट सेल ऑप्शंस पे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. ओके, सो इन बोथ द केसेस, दोनों में ही आपको इंसर्ट डायलॉग बॉक्स मिलेगा. 4 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे वहां पे चूज करने के लिए विद इन द डायलॉग बॉक्स एज आई हैव शोन यू. ओके, इस तरीके से. तो आपको कोई भी रिक्वायर्ड ऑप्शन जो आपको चाहिए आप सेलेक्ट करेंगे एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. नाउ इंसर्टिंग अ कॉलम और रो. अब एक कॉलम या रो को कैसे इंसर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉलम और सेल टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्टेड. आप उस कॉलम या सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं. एंड यहाँ पे हमने कॉलम ई सिलेक्ट किया. ओके, देन आपको क्लिक करना है ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द इंसर्ट बटन, जो कि कहाँ होगा, सेल्स ग्रुप में ऑन द होम टैब. एंड देन सेलेक्ट द इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन. सो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट कर देगा टू द लेफ्ट ऑफ कॉलम ई, एंड जो कॉलम ई की एंट्रीज है उनको कॉलम एफ में शिफ्ट कर देगा. ओके, चलो. सो सिमिलरली इसी तरीके से आप एक रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं जैसे आपने कॉलम को किया. आपको क्या करना है, उस रो या सेल को सेलेक्ट करना है जिसके अबव एक न्यू रो इंसर्ट करना हम चाह रहे हैं. And then choose the insert sheet rows from the options of insert drop down middle. Next we have what, deleting cell columns and rows. So first of all we will learn deleting cells. तो उसके लिए आपको उस range of cell को select करना है which you want to delete. Then home tab पे जाके आप click करेंगे on the drop down arrow of the delete button and then select delete cells option. आफ्टर दैट एक डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे. एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है एंड देन यू कुड नोटिस द चेंज. ओके, चलो. नेक्स्ट इज डिलीटिंग कॉलम्स और रोज. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कॉलम जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं. कैसे, बाय क्लिकिंग ऑन इट्स हेडर. सेकेंडली आपको क्लिक करना ऑन द डिलीट ड्रॉप डाउन मेन्यू जो कि आपके सेल्स ग्रुप में होगा ऑन द होम टैब, और उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है डिलीट शीट कॉलम्स ऑप्शन. और यू कुड डू वन मोर अदर स्टेप कि आप राइट क्लिक करें ऑन द हेडर ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम एंड वहां से डायरेक्टली डिलीट ऑप्शन को चूज कर लीजिए. सो लाइकवाइज इसी तरीके से आप एक रो को भी डिलीट कर सकते हैं एज यू हैव डिलीटेड अ कॉलम. सिंपली कैसे, रो हेडर पे क्लिक करना है या डिलीट शीट रोज को आप चूज करेंगे फ्रॉम द ऑप्शंस ऑफ डिलीट ड्रॉप डाउन बटन, और रो हेडर पे राइट क्लिक करके सिंपली डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए. नेक्स्ट वी हैव मॉडिफाइंग रो हाइट एंड विड्थ. सी, अब आप एक स्टैंडर्ड रो हाइट एंड कॉलम विड्थ जो है वर्कशीट की उसे मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट इन एक्सेल. जो डिफॉल्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स रो हाइट के एंड कॉलम विड्थ के कितनी है. सो रो हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू है 14.4 पॉइंट्स एंड कॉलम विड्थ की है 8.11 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है. सो नाउ टू मॉडिफाई द रो हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रो एंड देन सेल्स ग्रुप में ऑन द होम टैब आपको क्लिक करना है फॉर्मेट बटन पे. आफ्टर दैट रो हाइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रो हाइट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा. जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू आपको चाहिए यू हैव टू एंटर इट ओवर देयर एंड फाइनली क्लिक ऑन ओके. सो इस तरीके से वहां पे जो चेंज है आपको सिलेक्टेड रो में दिख जाएगा. देन टू मॉडिफाई द कॉलम विड्थ, अब उसके लिए आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है ऑफ द फॉर्मेट बटन ऑन द होम टैब एंड देन इज डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से यू हैव टू क्लिक ऑन कॉलम विड्थ. आफ्टर दैट वहां पे कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू आपको चाहिए यू हैव टू एंटर इट ओवर हियर एंड फाइनली क्लिक ऑन दिस ओके बटन
and then notice the change on the selected column. Next we have what? Copying and moving data. See, copying means होता है students data को duplicate करना, such as text, numbers, formulas, ठीक है, या तो same worksheet में या फिर different worksheet में. And moving means what? उस data की location को change करना either in the same worksheet or in a different worksheet. So जो ये move या copied data होता है, ये temporarily एक computer की memory में store हो जाता है, which we call clipboard. And data को move या copy करने के लिए आपको cut, copy and paste commands का use करना पड़ता है. So now steps to copy the data. Number 1, आप पहले cell या range of cell को select करेंगे which you want to copy. And then click on the home tab. Okay, after that clipboard group में आपको select करना है copy option को. Then आप उस destination cell पे click करेंगे जहां आप उस copy data को paste करना चाहते हैं. And then again you have to go to clipboard group in the home tab only and then select the paste option. Alright. Now let us understand it with the help of example. So first of all, they have given you the steps to move the data. So for that, आपको क्या करना है? Cell या range of cells select करेंगे which you want to move. Then click on Home tab. फिर clipboard group में select करना है Cut option को. And then उस destination cell पे click करना है where you want to move the data. After that again आप clipboard group पे जाएंगे Home tab के अंदर and then select Paste option over there. ठीक है, चलो. Next we have autofill and flash fill feature. First of all we have autofill. Autofill आपका सबसे easiest way है data को automatically fill करने का in the worksheet cells. So do the following steps to fill the data automatically in the worksheet cells. Number 1, you have to type January in cell B2. Okay, after that आप pointer को place करेंगे cell के lower right corner पे and then mouse pointer आपका turn हो जाएगा into this plus cross symbol में. Okay, फिर आप अपनी left mouse button को hold करने के बाद cell handle को drag करेंगे up to cell B6 and then release the button. So जो month है February 2 में वो अपने आप cell B2 से B6 में आपको display होंगे after that. Okay. नेक्स्ट वी हैव फ्लैश फिल. सो फ्लैश फिल क्या है? ये एक टाइम सेविंग फीचर है MS Excel का जो डेटा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है जो हम रिपीटेडली एक वर्कशीट में यूज कर रहे होंगे एंड देन उस अनफिनिश्ड सीरीज को अकॉर्डिंगली वो फिल कर देगा ऑन इट्स ओन. सो लेट अस ट्राई इट प्रैक्टिकली. फॉर दैट आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं नेम्स एंड इनिशियल्स के इन द एक्सेल शीट. आफ्टर दैट आपको डेटा फिल करना है नेम्स कॉलम में एज आई हैव शोन इन दिस फिगर like this. And initial column में डेटा होना चाहिए जो कि आपके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर्स एंड लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर के कॉम्बिनेशन से बना हो लाइक RK. तो RK मतलब क्या है? रवि का R एंड कुमार का K. इस तरीके से. देन आपको क्लिक करना है ऑन द फिल ड्रॉप डाउन एरो जो कि लोकेटेड होगा ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप एंड देन सेलेक्ट करेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन को. इफ यू वांट तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं दैट इज Ctrl+E. ओके, सो आपके जो रिमेनिंग एंट्रीज के इनिशियल्स है वो ऑटोमेटिकली आपके इनिशियल कॉलम के सेल्स में ऐड हो जाएंगे. ओके, लाइक दिस यू कुड सी. So that's all for the chapter which is completed and I hope that you must have understood it, all the different functionalities or the editing which we could do in the MS Excel worksheet. So now let's meet very soon in the next session. Till then keep learning well and thanks to everyone.